आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस जैसी महामारी की चपेट में है और पूरी दुनिया में इस महामारी ने कहर मचा रखा है। चीन में वुहान शहर के मीट मार्केट से निकलकर ये वायरस आज पूरी दुनिया में फैल चुका है और पूरे भारत में भी अब इसका कहर धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है। सारे स्कूल, कॉलेज, थिएटर, पब्स, मॉल्स और ऐसी कोई भी जगह जहां पब्लिक इकट्ठा हो, सभी को बंद कर दिया गया है। ये सब देखकर लोगों के बीच कई सारी बातें होती है। ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि हमने तो अपनी लाइफ में ऐसी सिचुएशन या ऐसी बीमारी पहले कभी नहीं देखी। और कई लोगों के मन में ये सवाल भी है कि क्या पहले भी कभी कोई ऐसी बीमारी आई है? तो इसका जवाब है हाँ, पहले भी कई बार पूरी दुनिया ने कोरोना वायरस जैसी बीमारी देखी है, जिसने पूरी मानव जाति को हिलाकर रख दिया था और करोड़ों लोगों की जान ली थी। आज से तकरीबन 100 साल पहले भी इसी तरह की एक महामारी फैली थी और उससे 100 साल पहले भी एक नई महामारी आई थी इस दुनिया में। और चौंकाने वाली बात यह है कि उस महामारी से 100 साल पहले भी एक और नई महामारी ने पूरी दुनिया में कहर मचाया था। अब इसे इत्तेफाक कहें या कुदरत का कानून कि पिछले 400 सालों में हर 100 साल बाद पूरी दुनिया एक नई महामारी की चपेट में आई है। और एक चीज़ और हैरान करती है कि हर महामारी नई सदी के दूसरे दशक में ही आई। एक सदी मतलब कि 100 साल और एक दशक यानी कि 10 साल। तो मतलब कि हर सदी में 10 दशक होते हैं, जिनमें से कि हर दूसरे दशक यानी कि 10 से लेकर 20 वाले साल के आखिरी में ये सभी महामारियां आई। और ये सिलसिला लगातार पिछले 400 सालों से चल रहा है। अभी जो कोरोना वायरस का कहर चल रहा है, उसका पहला केस चीन में 17 नवंबर 2019 को आया था और ये साल भी 21वीं सदी का दूसरा दशक था। आज से तकरीबन 100 साल पीछे चले तो मार्च 1918 में स्पेनिश फ्लू नाम की एक महामारी ने कहर मचाना शुरू किया था और ये भी 20वीं सदी का दूसरा दशक था। अब वहाँ से 100 साल पीछे और चलते हैं तो साल 1817 में कॉलरा आया, जो कि भारत में ज़्यादातर हैजा के नाम से जाना जाता है। उसने भी पूरी दुनिया में तबाही मचाई थी और वो साल भी 19वीं सदी का दूसरा दशक था। अब वहाँ से अगर 100 साल पीछे और जाएं तो साल 1720 में पूरे यूरोप में प्लेग फैला था और उसका नाम दिया गया था द ग्रेट प्लेग ऑफ मार्सेल। और ये भी 18वीं सदी के दूसरे दशक के अंत में फैला था। तो साल 1720 में द ग्रेट प्लेग ऑफ मार्सेल, साल 1817 में कॉलरा यानी हैजा, साल 1918 में स्पेनिश फ्लू और साल 2019 में कोरोना वायरस। हैरानी की बात यह भी है कि इन बीमारियों ने सिर्फ उसी साल अपना कहर नहीं मचाया, बल्कि उसके बाद भी कई सालों तक इनका असर रहा और ख़त्म होने के बाद भी कुछ सालों बाद ये बीमारियां वापस आई। पर उन महामारियों के अलावा कोई भी नई महामारी उस सदी में नहीं आई और ये भी एक चौंकाने वाली बात है। तो चलिए आज से तकरीबन 400 साल पीछे चलते हैं। 30 जनवरी 1720 को द ग्रैंड सेंट एंटोइन नाम का एक मालवाहक पानी का जहाज लेबनान के सिडोन बंदरगाह पहुंचता है और तब लेबनान सीरिया का पार्ट हुआ करता था। वहां से उस शिप पर बहुत सारे सामान चढ़ाए जाते हैं और सामान लोड होने के बाद वो जहाज वहां से निकल जाता है। उन दिनों सीरिया में बहुत सारे लोग बीमार थे। तकरीबन 2 महीने बाद 3 अप्रैल को यह जहाज लीबिया के त्रिपोली बंदरगाह पहुंचता है और वहां से कुछ टर्किश पैसेंजर उस शिप पर सवार होते हैं। 5 अप्रैल को उनमें से एक टर्किश पैसेंजर की मौत हो जाती है। मतलब कि उनके चढ़ने के बस 2 दिन बाद उनमें से एक सवारी की मौत हो जाती है। उसके बाद 27 और 28 अप्रैल को लगातार 2 दिनों में 2 नाविकों की मौत और हो जाती है, जो कि उस जहाज पर काम किया करते थे। उसके बाद 17 मई को यह जहाज इटली के लिवोर्नो पहुंचता है, पर सुरक्षा के मद्देनज़र उस शिप को वहां के बंदरगाह पर जाने की इजाज़त नहीं मिलती, क्योंकि धीरे धीरे इस बीमारी की बातें पूरी दुनिया में फैल रही थी। फिर वहां से 8 दिनों के बाद 25 मई 1720 को यह शिप फ्रांस के मार्सेल बंदरगाह पहुंचता है। वहां पहुंचने के बाद सेफ्टी के लिए उस शिप को क्वारंटाइन के लिए वहीं पास के एक आइलैंड भेज दिया जाता है, जो कि कुछ किलोमीटर ही दूर था उस बंदरगाह से। मगर उन लोगों ने इसे ज़्यादा सीरियस नहीं लिया और सिर्फ 10 दिनों के अंदर ही यानी कि 3 जून को उस शिप से सामान उतारने की इजाज़त दे दी और उसके 11 दिन बाद 14 जून को उस जहाज के सभी लोगों को शहर में आने की इजाज़त भी दे दी। बल्कि इस क्वारंटाइन के दौरान 2 और लोगों की जान चली गई थी, पर फिर भी उसे इतना सीरियस नहीं लिया गया।
उन्हें लगा कि उनकी मौत किसी आम बुखार की वजह से हुई है। उसके बाद प्लेग ने धीरे धीरे अपने पैर पसारने शुरू किए और कई लोगों की मौत होने लगी और सभी को एक ही तरह के लक्षण थे। जिसको भी इस प्लेग ने अपनी चपेट में लिया सभी को बहुत तेज सरदर्द, उल्टी, चक्कर आना जैसी परेशानी हो रही थी। पर अब भी सरकार को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये एक प्लेग है और इसे रोकने के लिए जल्दी से जल्दी इंतजाम किए जाए। हालांकि उनका इलाज कर रहे एक डॉक्टर ने बताया भी कि ये प्लेग के लक्षण हैं, पर उस वक्त उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया और ऐसा करते करते 2 महीने बीत गए और जून से अगस्त आ गया और तब जाकर वहाँ की सरकार की आंख खुली। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लाखों लोग इसकी चपेट में आ चुके थे और कई हजार लोग वहाँ से निकलकर फ्रांस के दूसरे शहरों में पहुँच चुके थे, जिसकी वजह से यह प्लेग बहुत ही तेजी से जंगल की आग की तरह फैला। और क्योंकि यह प्लेग फ्रांस के मार्सेल शहर से फैला तो इसका नाम दिया गया द ग्रेट प्लेग ऑफ मार्सेल। दरअसल प्लेग के 2 रूप होते हैं, एक ब्यूबोनिक और एक न्यूमोनिक। फ्रांस के मार्सेल में जो प्लेग फैला था वो एक ब्यूबोनिक प्लेग था, जिसमें कि जांघों के अंदरूनी हिस्से में सूजन आ जाती है और कई बार ये सूजन एक अंडे के साइज के बराबर भी होती है। वहीं न्यूमोनिक प्लेग में सूजन के कोई लक्षण दिखाई नहीं देते, बल्कि उस प्लेग का असर सीधे इंसान के फेफड़ों पर पड़ता है और उसे सांस लेने में दिक्कत होती है। तो जब एक दिन में हजारों लोगों की जान जाने लगी, सारे हॉस्पिटल भरने लगे, सड़कों पर लाशों की कतारें दिखने लगी, तो अगस्त में फ्रांस की 13 पार्लियामेंट ने मिलकर एक फैसला किया जिसमें कि मार्सेल शहर के किसी भी इंसान का किसी और जगह जाना मना था और अगर कोई ऐसा करते हुए पाया जाता तो उसे सीधे मौत की सजा थी। और इस कानून का पालन हो उसके लिए पूरे मार्सेल शहर के चारों तरफ एक 2 मीटर ऊंची और 70 सेंटीमीटर मोटी पत्थर की दीवार बना दी गई, जिसके कि बहुत ही कम एग्जिट पॉइंट बनाए गए, जिन पे 24 घंटे हथियारबंद गार्डों की निगरानी थी ताकि कोई भी इंसान उस मार्सेल शहर से बाहर न निकल सके। ये दीवार आपको आज भी वहां देखने को मिल जाएगी। 1720 से लेकर 1722 तक पूरे 2 साल इस प्लेग का असर रहा, जिसमें लगभग 1 लाख लोगों की जान गई, जिनमें से कि 50,000 लोग तो सिर्फ मार्सेल शहर में ही मारे गए और बाकी के 50,000 लोग दूसरे यूरोपियन शहरों में मारे गए जहां ये प्लेग पहुंचा। उस वक्त मार्सेल शहर की कुल पॉपुलेशन 90,000 थी, जिनमें से कि 50,000 लोग मारे गए। मतलब कि उस शहर की 55% से भी ज़्यादा की आबादी तबाह हो गई थी, जिनमें से कि 2/3 तो सिर्फ महिलाएं थी और उनमें से भी ज़्यादातर वो महिलाएं थी जो गर्भवती थी। तो मतलब कि माँ के साथ साथ उस बच्चे की भी जान गई, जिन्हें कि कभी इन मौत के आंकड़ों में कभी जोड़ा ही नहीं गया। उसके लगभग 100 साल बाद साल 1817 में एक और नई महामारी आती है और जिसका शुरुआती असर भारत पर बहुत ज़्यादा पड़ा था। ये बीमारी थी कॉलरा, जिसने कि पूरी दुनिया में अपना असर दिखाया। भारत में इस बीमारी को ज़्यादातर हैजा के नाम से जाना जाता है और आप में से बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा। भारत में इस बीमारी को बहुत ही आम समझा जाता है, पर इसी बीमारी ने पूरी दुनिया के लाखों लोगों को अपना शिकार बनाया था और WHO के अकॉर्डिंग आज भी 2 से 6 हज़ार लोग हर साल इस बीमारी की चपेट में आकर अपनी जान गंवा देते हैं। मगर महामारी के रूप में ये पहली बार साल 1817 में आया, जब पूरे साउथ ईस्ट एशिया और भारत में इसके मरीज लगातार बढ़ने लगे। इसका कोई प्रमाणिक सबूत नहीं है कि ये बीमारी कहाँ से फैली, मगर माना जाता है कि साल 1817 में भारत के जैसोर शहर में गंदे पानी से धान की खेती करने के कारण ये लोगों में फैला और उसके बाद ये धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गया। आज ये जैसोर शहर बांग्लादेश का हिस्सा है, पर क्योंकि 1817 में ब्रिटिश राज था और उस वक्त तक बंटवारा नहीं हुआ था, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों भारत के ही अंग थे। हैजा की बीमारी ज़्यादातर गंदगी से फैलती है और खासकर गंदे पानी का इस्तेमाल करने से, पर यह बीमारी किसी आदमी से दूसरे आदमी में नहीं फैलती। अगले कुछ ही सालों में यह हैजा पूरे बैंकॉक, मनीला, जावा, ओमान, चीन और पूरे साउथ ईस्ट एशिया में फैल गया। इंडोनेशिया के सिर्फ जावा में ही इसने 1 लाख लोगों की जान ली और क्योंकि उस वक्त भारत पर ब्रिटिश राज था, तो ब्रिटिश इस बीमारी को अपने साथ मिडिल ईस्ट की कंट्रीज और इंग्लैंड तक ले गए। 1817 से 1824 तक इसका असर रहा और इसके बाद इसका असर धीरे धीरे खत्म होने लगा, पर इस दौरान लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई। पर यहाँ से बीमारी खत्म नहीं हुई, बल्कि तब से लेकर आज तक ये बीमारी 7 बार महामारी के रूप में दुनिया के सामने आ चुकी है
और उस दौरान दुनिया का ऐसा कोई भाग नहीं बचा था जिसमें कॉलरा ने तबाही नहीं मचाई हो। और जितनी बार भी हैजा महामारी की शक्ल में आया, इसने लाखों लोगों की जान ली। और सभी सातों बार को मिला दिया जाए तो मौत का आंकड़ा करोड़ों में बैठेगा। और इस बीमारी ने दोबारा आने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। हर बार कम से कम 3 साल के अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा 9 साल के अंदर ये महामारी वापस आ गई। हालांकि जब ये छठी बार आई, उसके बाद WHO ने यह ऐलान किया कि उसने कॉलरा यानी हैजा की वैक्सीन तैयार कर ली है। और शायद इसलिए उसे 7वीं बार आने में 38 साल का वक्त लगा। और 1961 से 1975 के बीच 7वीं और आखिरी बार यह महामारी के रूप में दुनिया के सामने आई। और भगवान का शुक्र है कि तब से लेकर अभी तक ये 8वीं बार किसी महामारी के रूप में नहीं आई। हालांकि इसके छोटे मोटे केस अभी भी आते रहते हैं। अब यहाँ से लगभग 100 साल आगे और चले तो साल आता है 1918 का, और उस वक्त वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था। तो उस समय जो महामारी पूरी दुनिया के सामने आई वो थी स्पेनिश फ्लू। ये एक H1N1 वायरस था। हालांकि साइंटिस्टों को आज भी पुख्ता रूप से ये नहीं पता कि यह बीमारी दरअसल आई कहाँ से और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, मगर उनका मानना है कि यह बीमारी सुअरों और चिकन से इंसानों के शरीर में आई। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान एल्बर्ट गिचेल नाम का एक रसोइया, जो हैस्केल काउंटी कैंसिस में US मिलिट्री बेस में सैनिकों के लिए खाना बनाया करता था। कैंसिस में जो मिलिट्री बेस है वहाँ पर वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से बहुत सारे जवानों की ट्रेनिंग चल रही थी। एल्बर्ट गिचेल ने 4 मार्च 1918 को बीमार होने की बात कही तो उसे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। उसकी बीमारी के कुछ ही दिनों बाद 522 जवान और बीमार पड़ गए। उसके बाद भी लोगों को ये समझ नहीं आया कि ये एक महामारी है और इसकी रोकथाम की कोई व्यवस्था नहीं की गई। और 11 मार्च 1918 आने तक ये क्वींस न्यूयॉर्क तक पहुंच गया। उस दौरान जब इस वायरस की पहली लहर आई तो उसका बहुत ही कम असर देखने को मिला। बहुत ही कम लोगों की मौत हुई और काफ़ी सारे लोग वापस ठीक भी हो गए, और शायद इस वजह से भी इसे ज़्यादा सीरियस नहीं लिया गया। उसके बाद 84,000 अमेरिकी सैनिक उस वायरस को अपने साथ लेकर अटलांटिक महासागर को पार करते हुए यूरोप पहुंचे, जहां से ये वायरस पूरी दुनिया में फैल गया। और क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 का जो केंद्र था वो यूरोप ही था और इसमें 100 से भी ज़्यादा देश शामिल थे, तो दुनिया का ऐसा कोई भी भाग नहीं बचा जिसमें स्पेनिश फ्लू ने तबाही ना मचाई हो। पूरी दुनिया में 50 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इस महामारी की चपेट में आए थे, जो कि उस वक्त पूरी पृथ्वी की जनसंख्या का 1/3 1/3 था। और क्योंकि इस महामारी का मृत्यु दर 10% था, जो कि बहुत ज़्यादा था, तो इन इन्फेक्टेड लोगों में से 5 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। 5 करोड़ लोगों का मरना तो सिर्फ एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है। कई लोगों का मानना है कि स्पेनिश फ्लू ने 5 से 10 करोड़ लोगों की जान ली थी। स्पेनिश फ्लू अब तक के मानव इतिहास में दूसरी सबसे बड़ी महामारी थी जिसने इतने लोगों की जान ली थी। 11 नवंबर 1918 को वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद जब सारे सैनिक अपने अपने घर पहुंचे तो उसकी वजह से यह संक्रमण और बढ़ गया। अकेले भारत में इस फ्लू से 1 से 1.5 करोड़ लोग मारे गए, जो कि उस वक्त इंडिया की पॉपुलेशन का 5% था। अमेरिका ने जितने लोग वर्ल्ड वॉर 1 में नहीं गंवाए, उससे कहीं ज़्यादा जान उसने इस स्पेनिश फ्लू से गंवाए थे। स्पेनिश फ्लू से लगभग 6,75,000 अमेरिकी लोगों की जान गई थी। स्पेनिश फ्लू भी सीधे इंसान के फेफड़ों पर वार करता था, कोरोना वायरस की तरह, और ये भी किसी इन्फेक्टेड इंसान के छींकने या खांसने से फैलता था। उस वक्त भी पूरे अमेरिका में कर्फ्यू जैसा माहौल था। सारे स्कूल, कॉलेज और पब्लिक प्लेस बंद थे, और उस वक्त भी लोगों को साफ सफाई और सोशल डिस्टेंसिंग रखने और मास्क पहनने की हिदायत दी गई थी। जो भी बिना मास्क के अमेरिका में दिखता उसका $5 का चालान काटा जाता था। मगर स्पेनिश फ्लू ने कोरोना वायरस के उलट ज़्यादातर जवान लोगों को अपना शिकार बनाया था, जिनमें से भी ज़्यादातर आर्मी के जवान थे। इस फ्लू ने यूरोप में भी बहुत कहर मचाया था। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी शुरुआत तो अमेरिका में हुई, पर इसका नाम स्पेनिश फ्लू कैसे पड़ा? तो इसका कारण था कि 1918 में जब ये फ्लू फैला तो ज़्यादातर देश वर्ल्ड वॉर 1 का हिस्सा थे, जिसकी वजह से उन देशों में मीडिया पे सेंसरशिप थी। पर स्पेन इस वॉर का हिस्सा नहीं था, और जब यह वायरस स्पेन में फैला तो वहाँ से इसकी रिपोर्टिंग होने लगी, और वहीं से पूरी दुनिया को इस वायरस के बारे में पता चला। इसलिए सभी लोग इस महामारी को स्पेनिश फ्लू के नाम से जानने लगे। यहाँ तक कि उस वक्त के राजा अल्फांसो 8 भी
इस वायरस की चपेट में आ गए थे। स्पेनिश फ्लू का असर अगले 2 सालों 1918 से 1920 तक रहा, जिसमें इसने पूरी दुनिया में 5 से 10 करोड़ लोगों की जान ली थी। और स्पेनिश फ्लू खत्म होने के ठीक 100 साल बाद 2019 में दुनिया के सामने एक और नई महामारी कोरोना वायरस या कोविड-19 आई, जो अब तक पूरी दुनिया के 200 से भी ज़्यादा देशों को अपना शिकार बना चुका है और इस वीडियो के बनाने तक 87,000 से भी ज़्यादा लोगों की जान ले चुका है। और अब न जाने ये आंकड़ा कहाँ जाकर रुकेगा। हालांकि सरकार की तरफ से बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं इसे रोकने की, मगर यहाँ हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इस वक्त इससे लड़ने में अपना योगदान दें। और इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस अपने घरों में रहना है और अपने हाथ बार बार धोने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है और जितना हो सके उतना सरकार के नियमों का पालन करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सारी महामारी हर 100 साल बाद दूसरे दशक में आई, जिनमें से कि स्पेनिश फ्लू ने सबसे ज़्यादा जानें ली। और मैंने ये भी बताया कि ये दूसरी सबसे बड़ी महामारी थी जिसने इतने लोगों की जान ली। तो आप लोगों के मन में ये भी सवाल होगा कि जब ये दूसरी सबसे बड़ी महामारी थी तो पहली कौन सी थी? इंसानी इतिहास में अभी तक जिस महामारी ने सबसे ज़्यादा जान ली वो थी प्लेग, जिसे कि ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 14वीं सदी में आई थी। पर इस ब्लैक डेथ के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, वरना वीडियो और भी लंबी हो जाएगी।